श्री गुरुदेव कहते हैं, मंगल भगवान के सूत्र। हमारा जीवन दुखों के फेरे में ना पड़े, इसके लिए हमें मंगल भावना के सूत्र अपनाने चाहिए। पहला सूत्र, हम श्री संपन्न बने। जो गृहस्थ है उसके लिए धन जरूरी है, साथ में पवित्र आभा मंडल वाले बने। यह आभा मंडल त्याग की शक्ति से बनता है। दूसरा सूत्र है, लज्जा संपन्न बने, शील संपन्न बने। लज्जा संपन्न व्यक्ति कभी गलत आचरण नहीं करता। लज्जा का अर्थ है आत्म अनुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन। यह सूत्र जीवन का आधार हो। तीसरा सूत्र, धी संपन्न अर्थात बुद्धि संपन्न बने। धियो यो नः प्रचोदयात् कहते हैं ना, तो गायत्री मंत्र में बुद्धि संपन्नता की बात कही जाती है, आह्वान किया जाता है। तो बुद्धि का विकास जरूरी है और विकास दूसरों की भलाई के लिए हो। चौथा सूत्र, ध्रुति। ध्रुति अर्थात धैर्य का विकास करे। धैर्य धारण करना बहुत बड़ा गुण है। जीवन में समरसता के लिए धैर्य का विकास जरूरी है। पांचवा सूत्र, हम शक्ति संपन्न बने। कभी असत्य से नहीं डरे। महावीर ने अहिंसा के विकास के लिए अभय की साधना को बहुत जरूरी बताया। निर्भीकता और अभयता और शौर्य। छठवां सूत्र है, हम शांति संपन्न बने। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई होती रहती है। अशांति में आनंद नहीं मिलता। इसलिए शांति का विकास व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। सातवां सूत्र है, आनंद संपन्न करे। आनंद, मनुष्य जैसा शरीर और शक्तिशाली मस्तिष्क किसी दूसरे प्राणी के पास नहीं है। साथ में 10 उंगलियां का एक योग है। उंगलियों का, 10 उंगलियों का एक योग है। इतना होते हुए भी वह रोता है, तो यह मूर्खतापूर्ण बात है। अगर पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आती है तो उसका बुद्धि और पुरुषार्थ द्वारा समाधान करे और आनंदमय जीवन जिए। सो आनंद और पुरुषार्थ दोनों की बात हो गई। आठवां है, तेज संपन्न बने। तेजस्वी यानी व्यक्ति में ऐसी तेजस्विता हो जिससे वह हर व्यक्ति का सामना कर सके। और नववां सूत्र, शुक्ल संपन्न बने। शुक्ल का अर्थ, शुक्ल संपन्नता से आशय जीवन में पवित्रता से है। पवित्रता जीवन में आनी चाहिए। व्यक्ति के पास बहुत धन है, सुविधाएं हैं, किंतु पवित्रता नहीं है, शुचिता नहीं है, तो वह बहुत समय तक सुखी जीवन नहीं जी सकता। मानसिक और शारीरिक अपवित्रता,
पवित्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो गुरुदेव की इन बातों पर से एक प्रार्थना मैं आपको सुनाता हूं। यह प्रार्थना आप हर दिन रात को सोने से पहले परमात्मा जो आपके इष्ट देव है, उनकी छवि मन के पटल के सामने या साक्षात छवि अपने एक हाथ और एक बीता दूर और अपने बराबर गले के हाइट पर रखकर उसको देखते हुए भावपूर्वक यह प्रार्थना आप रोज करें। यह करने से यह प्रार्थित गुण जो प्रार्थना करता है उसमें सारे अवतरित हो जाते हैं 6 महीने में ही। तो सुनिए ये प्रार्थना। मैं निर्भीक हूं, अभय हूं, मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूं। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूं। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूं। फिर एक बार, मैं निर्भीक हूं, अभय हूं, मैं साहस, धैर्य व शौर्य से युक्त हूं। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूं। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए हूं। मैं निर्भीक हूं, मैं अभय हूं, मैं साहस, धैर्य और शौर्य से युक्त हूं। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूं। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, क्षमा, करुणा आदि धारण किए हुए। मैं निर्भीक हूं, मैं अभय हूं, मैं साहस, धैर्य और शौर्य से युक्त हूं। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूं। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, करुणा, क्षमा आदि धारण किए हुए हूं। इस तरह से प्रार्थना कीजिए 6 महीने तक, तो यह सारे गुण आपको अपने में मालूम पड़ेंगे, उदय हो जाएंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सद्गुरुदेव, जय सिया राम।